केरल के घने जंगल। दिन में ये जगह सचमुच स्वर्ग जैसी लगती है। चारों तरफ हरियाली, नदियों का संगीत, झरनों की गुंजन और मिट्टी से आती भीगी खुशबू। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही जंगल अपना बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। पेड़ों के बीच गहरी परछाइयां उतर आती है, कीड़ों की आवाज अचानक थम जाती है और हवा में एक अनजानी ठंडक फैल जाती है। और इसी समय सबसे डरावनी कहानी जिंदा होती है, और वो है यक्षिणी की कहानी। लोक कथाओं में यक्षिणी एक आत्मा कही जाती है जो सफेद या सुनहरी साड़ी पहने, लंबे भीगे बाल और मोहक मुस्कान के साथ यात्रियों को नजर आती है। कहते हैं जिसकी भी नजर उस पर पड़ती है वो उसकी ओर खिंचता चला जाता है। लेकिन असली डर यही से शुरू होता है। जंगल अचानक बदलने लगता है, रास्ते बार बार घूमकर वही दिखते हैं, पेड़ अपने ही अजीब साए बनाने लगते हैं और लगता है जैसे कोई पीछे से तुम्हें देख रहा हो। धीरे धीरे आदमी को महसूस होता है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है। असल में वो उसी जगह बार बार भटक रहा होता है। फिर सुनाई देती है एक हंसी, शुरुआत में कोमल, हल्की, जैसे किसी लड़की की प्यारी मुस्कुराहट, मगर धीरे धीरे वही हंसी भारी होने लगती है, सीधे कानों में घुस जाती है, दिमाग में गूंजती है। और तब लोग समझ जाते हैं यक्षिणी उनके आसपास ही है। कहते हैं जब वो अपना असली रूप दिखाती है तो उसकी खूबसूरती भयंकर मुखौटे में बदल जाती है। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से जलने लगती हैं, दांत लंबे हो जाते हैं और उनसे खून टपकता है। मुस्कान अचानक दहाड़ बन जाती है और फिर वो बस एक ही बात कहती है, अब तुम्हारा रास्ता सिर्फ मेरे साथ है। गांव वाले इस कहानी को सच मानते हैं। सालों से कई यात्री अचानक गायब हो जाते हैं। कभी वीरान सड़क पर उनका सामान मिला, कभी बाइक और हेलमेट वहीं पड़े रहे, लेकिन इंसान का कोई सुराग नहीं। और हर बार गवाह यही कहते, हमने जंगल से आती हंसी सुनी थी। वैज्ञानिक इसे थकान और अंधेरे का असर बताते हैं। कहते हैं इंसान की आंख और दिमाग इस माहौल में भ्रम रचते हैं। लेकिन सवाल ये है, हर बार हर गवाह एक जैसी हंसी, एक जैसा चेहरा और एक जैसा डर क्यों सुनाता और देखता है? एक बार अर्जुन नाम का एक लड़का रात को अपनी बाइक से उन्हीं जंगलों से गुजरने लगा। गांव वालों ने समझाया, अंधेरा हो गया है, उस रास्ते से मत जाना, पर अर्जुन ने परवाह नहीं की। जंगल में दाखिल होते ही हवा रुक चुकी थी, झिंगुरों की आवाज गायब हो गई थी। तभी उसके पीछे से वो मीठी औरतों जैसी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर देखा और उसकी सांस अटक गई। एक औरत भीगे बाल, सफेद साड़ी पहने उसकी बाइक के पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। अर्जुन का लहू जैसे जम गया उसे देखकर। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, मगर रास्ता वापस वही ले आया। पेड़, मोड़ सब बार बार घूमकर सामने आ रहे थे। हंसी और गूंजदार हो रही थी। फिर एक फुसफुसाहट, यही रुक जाओ, लौटना मत। अर्जुन चीख पड़ा। उसने हैंडल मोड़ा, बाइक गिरा दी और होश खो बैठा। सुबह गांव वाले उसे एक बरगद के पेड़ से बंधा पाए। बाइक पास पड़ी थी, लेकिन चारों तरफ मिट्टी पर यक्षिणी के गीले पैरों के निशान थे। अर्जुन बच तो गया, मगर उसकी आंखों से वो डर कभी गया नहीं। अब वो किसी से सीधी बात नहीं करता। कहते हैं कभी कभी अचानक उसके होठों से वही हंसी फूट पड़ती है, ठीक वही जो उस औरत यक्षिणी की थी। और उस जंगल में आज भी हंसी गूंजती है। गांव वाले मानते हैं कि यक्षिणी ने अर्जुन को छोड़ा नहीं, बस उसके अंदर दबकर रह गई। आज भी कई लोग रात को उस जंगल से गुजरने से कतराते हैं। गाड़ियां मंदिर में धूप देकर निकलती हैं। लोग ईश्वर की ताबीज और फूल साथ रखते हैं, लेकिन सच्चाई अब तक साफ नहीं। क्या ये भ्रम है या सचमुच जंगल में कोई है? लोग बस एक चेतावनी देते हैं, अगर अंधेरे जंगल में अचानक हंसी सुनाई दे तो कभी पीछे मत देखना, क्योंकि हर मुस्कान सुख का संकेत नहीं होती। कुछ मुस्कानें सीधे मौत की ओर ले जाती है। केरल के जंगल की हंसी आज भी गूंजती है। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि अकेले अंधेरे जंगल से गुजर सके और उस हंसी को सुन सके बिना पीछे मुड़े? कहानी को शेयर कीजिए अगर आप भी मानते हैं कि हर मुस्कान सुख की निशानी नहीं होती।